ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 62वां सर्ग। भानु बोले, हे भगवान, आपका जो कल्प का दिन व्यतीत भया है उसमें जो जम्बूद्वीप था उसके एक कोने में कैलाश पर्वत था और उसकी कंदरा में सुवर्ण ज्येष्ठ नाम आपका एक पुत्र रहता था। उसने वहाँ एक कुटी रची जिसमें साधु जन निवास करते थे। इंदु नाम ब्राह्मण वेदवेत्ता शांत रूप ने कश्यप ऋषि के कुल में उत्पन्न हो स्त्री सहित उस कुटी में जाके निवास किया और उस स्त्री से प्राणों की नाई स्नेह करता था। जैसे मरुस्थल में घास नहीं उपजती तैसे ही उससे संतान ना उपजे, और जैसे शरतकाल की बेली बहुत सुंदर होती है परंतु फल से शून्य होती है, तैसे ही वह स्त्री थी। तब दोनों पुरुष पुत्र के निमित्त कैलाश के निकट निर्जन स्थान में और कुंज में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ बैठे और तप करने लगे। कुछ दिन तक वे केवल जल पान कर भोजन कुछ न करें और रात्रि दिन व्यतीत करें। फिर कुछ समय तक एक ही अंजलि जलपान करने लगे और फिर उसका भी त्याग कर और फुरने से रहित हो वृक्ष की नाई बैठे रहे। निदान जब उनको तप करके त्रेता और द्वापर युग बीते तब शशि कलाधारी भवानी शंकर तुष्ट मन होकर आए और क्या देखा कि स्त्री पुरुष दोनों वृक्ष पर बैठे हैं। तब उन्होंने शिवजी को देख के प्रणाम किया तो जैसे दिन की तपन से सकुची हुई चंद्रमुखी कमलिनी चंद्रमा के उदय होने से प्रफुल्लित हो जाती है, तैसे ही महामहिम की नाई शिवजी को देखकर वे प्रफुल्लित हुए, मानो आकाश और पृथ्वी दोनों रूप धर के आन खड़े हुए हैं। ऐसे भवानी शंकर ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझ पर तुष्ट हुआ, जो को तुझको वांछित वर है सो तू मांग। हे ब्रह्मा जी, जब ऐसे शिवजी ने कहा तब ब्राह्मण प्रफुल्लित होकर कहने लगा, हे भगवान, हे देव देवेश, मेरे गृह में 10 पुत्र बड़े बुद्धिमान और कल्याण मूर्ति हों, जिससे मुझको फिर शोक कदाचित ना हो। तब ईश्वर ने कहा, ऐसे ही होगा। ऐसे कहकर जब शिव जी समुद्र के तरंगवत अंतर्धान हुए तब वे स्त्री पुरुष दोनों शिव के चरणों को ग्रहण करके प्रसन्न हुए और जैसे सदाशिव और भवानी की मूर्ति है तैसे प्रसन्न होकर वे अपने गृह में आए। निदान ब्राह्मणी गर्भवती हुई और समय पाके उसके 10 पुत्र हुए। जैसे द्वितीया के चंद्रमा की शोभा होती है तैसे ही उसकी शोभा हुई और 16 वर्ष के आकार की नाई ब्राह्मणी का आकार रहा, वृद्ध ना हुई। वे बालक 10 संस्कारों को ले उपजे और जैसे वर्षा काल की बदली थोड़ी भी शीघ्र बड़ी हो जाती है तैसे ही वे थोड़े ही काल में बड़े हो गए। जब 7 वर्षों के हुए तब वे सब वाणी के वेत्ता हुए और उनके माता और पिता दोनों शरीर त्याग के अपनी गति में प्राप्त हुए। वे 10 ब्राह्मण माता पिता से रहित हो गृह को त्याग के कैलाश के शिखर पर जा चढ़े और परस्पर विचार करने लगे कि वह कौन ईश्वर है जो परमेश्वर रूप है और वह कौन ईश्वर पद है जिसके पाने से फिर दुखी भी ना हो और नाश भी ना हो और सबका ईश्वर हो। तब एक भाई ने कहा कि सबसे बड़ा ऐश्वर्य मंडलेश्वर का है, क्योंकि सब पर उसकी आज्ञा चलती है। दूसरे भाई ने कहा कि मंडलेश्वर की विभूति भी कुछ नहीं, क्योंकि वह भी राजा के अधीन होता है, इससे राजा का पद बड़ा है। तीसरे ने कहा राजा की विभूति भी कुछ नहीं, क्योंकि राजा चक्रवर्ती के अधीन होता है, इसलिए चक्रवर्ती का पद बड़ा है। चौथे ने कहा कि चक्रवर्ती भी कुछ नहीं, क्योंकि वह भी यम के अधीन होता है, इससे यम का पद बड़ा है। पांचवें ने कहा कि इंद्र के आगे यम की विभूति कुछ नहीं, इससे इंद्र का पद बड़ा है। छठे ने कहा कि इंद्र की विभूति भी कुछ नहीं, ब्रह्मा के एक मुहूर्त में इंद्र नष्ट हो जाता है। तब सबसे बड़े भाई ने, जो बड़ा बुद्धिमान था, गंभीर वचन से कहा कि जो कुछ विभूति है सो सब ब्रह्मा के कल्प में नष्ट हो जाती है। इसमें बड़ा ऐश्वर्य ब्रह्मा जी का है, इससे बड़ा और कोई नहीं। हे भगवान, इस प्रकार जब बड़े भाई ने कहा तब सबने कहा, भली कही भली कही। फिर सबने बड़े भाई से कहा, हे तात, जो सबका दुख नाश करता और जगत पूज्य ब्राह्म पद है तो उसको कैसे प्राप्त हो? जिस उपाय से हम प्राप्त हों वह उपाय कहो। उसने कहा, हे भाइयों, और सब भावनाओं को त्याग करो और यह निश्चय करो कि हम ब्रह्मा हैं और पद्मासन पर बैठे हैं।
सब सृष्टि के कर्ता और सबकी पालना और संहार करता हम ही हैं, और जो कुछ जगत जाल है उसका आश्रयभूत हम नहीं। सब सृष्टि हमारे अंग में स्थित है। जब हम ऐसा निश्चय और सजाती भावना धर के बैठेंगे तब हमको ब्रह्मा का पद प्राप्त होगा। हे भगवान, जब हम इस प्रकार बड़े भाई ने कहा तब छोटे भाइयों ने कहा, हे तात, तुमने यथार्थ कहा है। जैसे तुमने कहा है तैसे ही हम करते हैं। ऐसा कहकर सब ध्यान में स्थित हुए, और जैसे कागज पर मूर्ति लिखी होती है तैसे ही दसों ध्यान स्थित हुए। मन में हर एक ने यही चिंतन किया कि मैं ब्रह्मा हूँ, कमल मेरा आसन है, मैं सृष्टिकर्ता और भोक्ता हूँ, और महेश्वर भी मैं ही हूँ। सांगोपांग जगत कर्म मैंने ही रचे हैं। सरस्वती और गायत्री सहित वेद मेरे आगे आ खड़े हैं, और इस लोकपाल और सिद्धों के मंडलों को पालने वाला भी मैं ही हूँ। स्वर्ग, भूमि, पाताल, पहाड़, नदियाँ और समुद्र सब मैंने रचे हैं, और महाबाहु वज्र के धारने वाला और यज्ञों का भोक्ता इंद्र मैंने ही रचा है। सूर्य मेरी आज्ञा से तपता है, और जगत की मर्यादा के निमित्त सब लोकपाल मैंने ही रचे हैं। जैसे गऊ को गोपाल पालता है तैसे लोकपाल मेरी आज्ञा पाकर जीवों को पालते हैं, और समुद्र में तरंग उपजते और मिट जाते हैं। तैसे ही जगत मुझसे उपजा है और फिर मुझ में ही लीन होता है। क्षण, दिन, मास, वर्ष, युग आदि काल मेरे ही रचे हुए हैं, और मैंने ही सब काल के नाम रखे हैं। मैं ही दिन को उत्पन्न करता हूँ और रात्रि को लीन कर लेता हूँ। सदा आत्मपद में स्थित हूँ और पूर्ण परमेश्वर मैं ही हूँ। हे ब्रह्मा जी, इस प्रकार वे दसों भाई भावना धारण कर बैठे रहे, मानो कागज पर मूर्ति लिख छोड़ी हो। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे ऐन्दव समाधि वर्णन नाम 62तम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भानु बोले, हे भगवान, इस प्रकार इंद्र के दसों पुत्र पितामह की भावना धारण करके बैठे, और जैसे जेठ आषाढ़ में कमल के पत्र सूख कर गिर पड़ते हैं तैसे ही उनकी देह धूप और पवन से सूख कर गिर पड़ी। तब बंचर उनके शरीरों को आपस में खींचकर भक्षण कर गए। जैसे वानर फल पकड़ते हैं और विदारण करते हैं तैसे ही इनके देह वे विदारने लगे, तो भी उनकी वृत्ति ध्यान से छूट के बाह्य देहाधिक अभ्यास में ना आई, ब्रह्मा की भावना में ही लगी रही। इस प्रकार जब चारों युग का अंत हुआ और तुम्हारे कल्प दिन का क्षय होने लगा, तब 12 सूर्य तपने लगे, पुष्कल मेघ गरज के बरसने लगे, बड़ा भूचाल आया, वायु चलने लगी, समुद्र उछलने लगे, सब जल ही जल हो गया और सब भूत क्षय हो गए। जब सबको संहार करके रात्रि को वे आत्मपद में स्थित हुए, तब उनके शरीर भी नष्ट हो गए, और पुर्यष्टक आकाश में आकाश रूप होके ब्रह्मा के संकल्प को लेकर तीव्र भावना के वश से दसों सृष्टि सहित भिन्न भिन्न अपनी अपनी सृष्टि के 10 ब्रह्मा हुए। फिर जागकर देखते हैं कि आकाश में फुरते हैं। हे भगवान, उन 10 ब्राह्मणों के चित्त आकाश में ही सब सृष्टि स्थित है। उन 10 सृष्टियों में से एक सृष्टि का सूर्य मैं हूँ। आकाश में मेरा मंदिर है, और क्षण, दिन, पक्ष, मास और युग मुझ ही से होते हैं। इस क्रिया में मुझको उन्होंने लगाया है। हे भगवान, इस प्रकार मैंने आपसे 10 ब्रह्मा और उनकी 10 सृष्टि कही। वे सृष्टि सब मनोमात्र हैं। अब जैसी आपकी इच्छा हो तैसी कीजिए। भिन्न भिन्न जगत जाल कल्पना जो इंद्रजाल की नाई विस्तृत हुई हैं, वे चित्त के भ्रम से भासती हैं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे जगद रचना निर्वाण वर्णन नाम 63तम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ इस प्रकार ब्रह्मा के सूर्य ब्रह्मा से कहकर जब तूष्णीम हुए, तब उनके वचनों को विचार कर मैंने कहा, हे भानु, तुमसे सृष्टि 10 कहीं, अब मैं क्या रचूं? यह तो 10 सृष्टि हुई हैं और 10 ब्रह्मा हैं, अब मेरे रचने से क्या सिद्ध होगा? हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार मैंने कहा तब सूर्य विचार कर बोले कि हे प्रभु, आप तो निरीक्षित हैं, आपको सृष्टि रचने में कुछ इच्छा नहीं। सृष्टि की रचना आपको विनोद मात्र है।
किसी कामना के निमित्त नहीं रचते। आप निष्काम रूप हैं, जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब होता है और जल बिना प्रतिबिंब की कल्पना नहीं होती, तैसे ही संवेदन करके आपसे सृष्टि की रचना होती है। अज्ञानी को आप सृष्टिकर्ता भासते हैं, पर आप तो सदा ज्यों के त्यों निष्क्रिय रूप हैं। हे भगवान, आपको शरीर आदि की प्राप्ति और त्याग में कुछ द्वेष नहीं और उत्पत्ति और संहार की आपको कल्पना नहीं। लीला मात्र आपसे सृष्टि होती है, जैसे सूर्य से दिन होता है और सूर्य के अस्त होने से दिन लय हो जाता है, पर सूर्य असंसक्त रूप है, तैसे ही आप में संवेदन के फुरने से सृष्टि होती है और संवेदन के अस्फुर हुए सृष्टि का लय होता है। पर आप सदा आसक्त हैं। जगत की रचना आपका नित्य कर्म है और उस कर्म के त्याग करने से आपको कुछ अपूर्व वस्तु भी नहीं प्राप्त होती। इससे जो कुछ आपका नित्य कर्म है उसे कीजिए। हे जगतपति, जैसे निष्कलंक दर्पण प्रतिबिंब अंगीकार करता है, तैसे ही महापुरुष यथा प्राप्त कर्म को असंसक्त होकर अंगीकार करते हैं। जैसे ज्ञानवान को कर्म करने में कुछ प्रयोजन नहीं, तैसे ही उसको करने में और ना करने में कुछ प्रयोजन नहीं। करना ना करना दोनों उसको सम है, इस कारण दोनों में आप सुषुप्ति रूप हैं। हे भगवान, आप तो सदा सुषुप्ति रूप हैं और उत्थान किसी प्रकार नहीं। इससे आप सुषुप्ति रूप प्रबोध होकर अपने प्रकृत आचार कीजिए। जो इंद्र ब्राह्मणों के पुत्रों की सृष्टि देखो तब भी विरुद्ध कुछ नहीं। जो ज्ञान दृष्टि से देखो तो एक ही अद्वैत ब्रह्म है और कुछ नहीं बना, और जो चित्त दृष्टि से देखो तो संकल्प रूप अनेक सृष्टि फुरती है, उसमें आस्था करनी क्या है। जो चर्म दृष्टि से देखो तो आपको सृष्टि भासती ही नहीं, उनके साथ आपको क्या है। उनकी सृष्टि उन्हीं के चित्त में स्थित है और उनकी सृष्टि आप नाश भी ना कर सकोगे, क्योंकि जो इंद्रियों से कर्म होता है वह नष्ट हो सकता है, परंतु मन के निश्चय कोई को नष्ट नहीं कर सकता। हे भगवान, जो निश्चय जिसके चित्त में दृढ़ हो गया है उसको वही निवृत्त करे तो निवृत्त होता है और कोई निवृत्त नहीं कर सकता। देह नष्ट होने से निश्चय नहीं नष्ट होता। जो चिरकाल का निश्चय दृढ़ हो रहा है उसका स्वरूप से नाश नहीं होता। हे भगवान, जो मन में दृढ़ निश्चय हो रहा है वही पुरुष का रूप है, उसका निश्चय और किसी से नहीं होता। जैसे जल सींचने से पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही चित्त का निश्चय और से चलायमान नहीं होता। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे ऐन्दव निश्चय कथनाम चतुःषष्टितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भानु बोले, हे देवेश, पर एक पूर्व इतिहास है, वह आप सुनिए। इंद्रद्युम्न नाम एक राजा था और उसकी कमल नयनी अहिल्या नाम रानी थी। उसके नगर में इंद्र नामक एक ब्राह्मण का पुत्र बहुत सुंदर और बलवान रहता था। एक समय उस रानी ने पूर्व की अहिल्या गौतम की स्त्री और इंद्र की कथा सुनी। तब एक सहेली ने कहा, हे रानी, जैसे पूर्व अहिल्या थी तैसे ही तुम भी हो, और जैसा वह इंद्र सुंदर था तैसे ही तुम्हारे नगर में भी एक इंद्र ब्राह्मण है। हे भगवान, जब इस प्रकार रानी ने सुना तब उस इंद्र में रानी का अनुराग हुआ, परंतु वह रानी को ना मिले और रानी का शरीर इसी कारण दिन पर दिन सूखता जावे। निदान राजा ने सुना कि उसको गर्मी का कुछ रोग है, इस कारण उसकी निवृत्ति के लिए केले के पत्र और शीतल औषधि उसको दिलवाए, परंतु उसको वांछित पदार्थ कोई दृष्टि ना आए और खाना पीना से अधिक जो कुछ इंद्रियों के वांछित पदार्थ हैं वह उसको कोई सुख रूप ना भासे। वह दिन दिन पीतवर्ण होती जावे और इंद्र के वियोग से जैसे जल बिना मछली मरुस्थल में तड़पे वैसे ही वह तड़पती रहे और कहे, हा इंद्र। निदान जब उसने लोक लाज त्याग दी और इंद्र में उसका बहुत स्नेह बढ़ गया, तब विचार कर एक सखी ने कहा, हे रानी, मैं ब्राह्मण को ले आती हूँ। यह सुन रानी सावधान हुई और जैसे चंद्रमा को देख के कमलनी खिलाती है तैसे ही वह खिल गई। वह सखी रानी से कह के ब्राह्मण के घर गई और उस इंद्र को प्रबोध करके रात्रि के समय अहिल्या के पास ले आई। जब वह गोप्य स्थान में इकट्ठे हुए तो परस्पर लीला करने लगे और दोनों का चित्त परस्पर स्नेह से बंध गया और बहुत प्रसन्न हुए। जैसे चकवी चकवे और रति और कामदेव का स्नेह होता है तैसे ही उनका स्नेह हुआ और एक दूसरे बिना एक क्षण भी ना रह सके। निदान सब क्रिया उनकी
निवृत्त हो गई और लज्जा भी दूर हो गई। जैसे चंद्रमा को देख के चंद्रमुखी कमल प्रसन्न हो, तैसे ही एक दूसरे को देख के वे प्रसन्न हो गए। हे भगवान, उस रानी का भर्ता भी बड़ा गुणवान था, परंतु रानी ने भर्ता का त्याग किया और इंद्र से उसने स्नेह किया। जब राजा ने उनका संपूर्ण वृत्तांत सुना तो उनको दंड देने लगा, परंतु उनको कुछ खेद ना हो, और जब कीचड़ में डालें तब कमल की नाई ऊपर ही रहे, कुछ कष्ट ना हो। फिर जब बर्फ़ में उनको डाला तो भी वे खेदवान ना हुए। तब राजा ने कहा, हे दुर्मतियों, तुमको दुख क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा, हमको दुख कैसे हो, हम तो अपने आप को भी नहीं जानते। तब अहिल्या ने कहा, मुझको सब इंद्र ही भासता है, भिन्न दुख क्या हो? इंद्र ने कहा, मुझको सब अहिल्या ही भासती है, भिन्न दुख कहाँ हो? तेरे दंड से हमको कुछ दुख नहीं होता, हम परस्पर हर्षवान हैं। तब राजा ने उनको बांधकर अग्नि में डाल दिया, तो भी वह ना जले, और फिर हाथी के चरणों तले डलवा दिए गए, तो भी उनको कुछ कष्ट ना हुआ। तब राजा ने कहा, रे पापियों, तुमको अग्नि आदि दुख क्यों नहीं होता? तब इंद्र ने कहा, हे राजन, जो कुछ जगजाल है वह मन में स्थित है। जैसा मन है तैसा पुरुष रूप है। जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है उसको कोई दूर नहीं कर सकता। चाहे कोई हमको दंड दे, परंतु हमको कुछ दुख ना होगा, क्योंकि हमारे हृदय में परस्पर प्रतिभा हो रही है। जो कोई अनिष्ट हमको हो तो दुख भी हो, हमको अनिष्ट तो कोई नहीं, तब दुख कैसे हो? हे राजन, जो कुछ मन में दृढ़ीभूत होता है वही भासता है, उसका निश्चय कोई दूर नहीं कर सकता। शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु मन का निश्चय नष्ट नहीं होता। हे राजन, जो मन में तीव्र संवेग होता है सो वर और शाप से भी दूर नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत को मंद मंद वायु नहीं जला सकता, तैसे ही मन के निश्चय को कोई नहीं चला सकता। मेरे हृदय में इसकी मूर्ति स्थिरीभूत है और इसके हृदय में मेरी मूर्ति स्थिरीभूत है। इसको सब जगत में ही भासता हूँ और मुझको सब जगत यही भासती है। जो कुछ दूसरा भासे तो दुख भी हो, जैसे लोहे के कोट में कोई दुख नहीं दे सकता, तैसे ही मुझको कोई दुख नहीं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सब ओर से अहिल्या ही भासती है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ की वर्षा में पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही हमको दुख नहीं है। हे राजन, मन का ही नाम अहिल्या और इंद्र है। मन ही ने सब जगत रचा है। जैसा जैसा मन में दृढ़ निश्चय होता है तैसा ही भासता है और मेरु की नाई स्थिर हो जाता है, कदापि नष्ट नहीं होता। जैसे पत्र, फल, फूल और टहनी के काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, जब बीज ही नष्ट हो तब वृक्ष नष्ट होता है, तैसे ही शरीर के नष्ट होने से मन का निश्चय नष्ट नहीं होता। जब मन का निश्चय ही उलट पड़े तब ही दूर होता है। एक शरीर जब नष्ट होता है तब जीव और शरीर धर लेता है। जैसे स्वप्न में यह शरीर रहता है और अन्य शरीर धर के चेष्टा करता है तो शरीर के ही अधीन हुआ, तैसे ही शरीर के नष्ट हुए मन का निश्चय दूर नहीं होता। जब मन नष्ट होता है तब शरीर के होते भी कुछ क्रिया सिद्ध नहीं होती। इससे सबका बीज मन ही है। जैसे पत्र, टहनी, फल और फूल का कारण जल है, तैसे ही सब पदार्थों का कारण मन है। जैसा चित्त है तैसा रूप पुरुष का है। इससे जहाँ मेरा चित्त जाता है सब ओर से रानी ही भासती है, मुझको दुख कैसे हो? इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे कृत्रिम इंद्र वाक्य नाम पंचषष्टितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भानु बोले, हे भगवान, इस प्रकार जब इंद्र ब्राह्मण ने कहा तब कमल नयन राजा ने भरत नाम ऋषिश्वर से जो समीप बैठे थे कहा, हे सर्वधर्मों के वेत्ता भरत मुनीश्वर, तुम देखो कि यह कैसा ढीठ पापात्मा है। जैसा इनका पाप है उसके अनुसार इनको शाप दो और ये मर जावें। दोनों मारने योग्य ना हो और उसको राजा मारे तो उसको पाप होता है, तैसे ही पापी के ना मारने से भी पाप होता है। इससे इन दोनों पापियों को शाप दो कि ये नष्ट हो जावें। भारत मुनि ने उनके पाप विचार के कहा, अरे पापियों, तुम मर जाओ। तब उस इंद्र ब्राह्मण ने कहा, रे दुष्टो, तुमने जो शाप दिया उससे हमारा क्या होगा? केवल हमारा शरीर नष्ट होगा, मन तो नष्ट होने का नहीं। तुम चाहे लाख यत्न करो, उस मन से हम और शरीर धारण करेंगे। हमारे मन के नष्ट हुए बिना विपर्य दशा ना होगी। ऐसा कहकर दोनों पृथ्वी पर इस भांति गिर पड़े जैसे मूल के काटे वृक्ष गिर पड़ता है।
और वासना संयोग से दोनों मृग हुए। वहाँ भी परस्पर स्नेह रहे और फिर उस जन्म को भी त्याग कर पक्षी हुए। कुछ दिन के पश्चात उन्होंने उस देह को भी त्याग किया और अब हमारी सृष्टि में तप करता पुण्यवान ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए। इससे तुम देखो कि भरत मुनि ने शाप दिया तो उनके शरीर नष्ट हुए, परंतु मन का जो कुछ निश्चय था सो नष्ट ना हुआ। वे जहाँ शरीर पावे वहाँ दोनों इकट्ठे ही अकृत्रिम प्रेमवान रहें और किसी से आनंदमान ना हो। इस इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे अहिल्या अनुराग समाप्तिर्वर्णन नाम षट्षष्टितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भानु बोले, हे नाथ, आप देखें कि जैसा मन का निश्चय होता है उसके अनुसार आगे भासता है। इंद्र के पुत्र की सृष्टिवत मन के निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता। हे जगत के पति, मन ही जगत का कर्ता और मन ही पुरुष है। मन का किया सब कुछ होता है और शरीर का किया कोई कार्य नहीं होता। जो मन में दृढ़ निश्चय होता है वह किसी औषधि से दूर नहीं होता। जैसे मणि में प्रतिबिंब मणि के उठाए बिना नहीं दूर होता, तैसे ही मन का निश्चय भी किसी और से दूर नहीं होता। जब मन ही उल्टे तब ही दूर हो। इसी से कहा है कि अनेक सृष्टि के तुम चित्त में स्थित हैं, अनेक सृष्टि के भ्रम चित्त में स्थित हैं। इससे हे ब्रह्मा जी, आप भी चिदाकाश में सृष्टि रचो। हे नाथ, 3 आकाश हैं, एक भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा चिदाकाश। ये तीनों अनंत हैं, इनका अंत कहीं नहीं। भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय स्थित है और चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय है। भूताकाश और चित्ताकाश ये दोनों चिदाकाश के आश्रय प्रकाशित हैं। इससे चिदाकाश के आश्रय जितनी आपकी इच्छा हो उतनी सृष्टि आप भी रचिए। चिदाकाश अनंत रूप है। इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों ने आपका क्या लिया है? अपना नित्य कर्म आप भी कीजिए। ब्रह्मा बोले, हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार जब सूर्य ने मुझसे कहा तो मैंने विचार करके कहा, हे भानु, तुमने युक्त वचन कहे हैं कि एक भूताकाश है, दूसरा चित्ताकाश है और तीसरा चिदाकाश है। वे तीनों अनंत हैं, परंतु भूताकाश और चित्ताकाश दोनों चिदाकाश के आश्रय फूलते हैं। इससे हम भी अपने नित्य कर्म करते हैं और जो कुछ मैं तुमको कहता हूँ वह तुम भी मानो। मेरी सृष्टि के तुम मनु प्रजापति हो और जैसी तुम्हारी इच्छा हो तैसे रचो। सूर्य ने मेरी आज्ञा मान के अपने 2 शरीर किए। एक तो पूर्व के सूर्य से उस सृष्टि का सूर्य हुआ और दूसरा शरीर स्वयंभू मनु का हुआ और मेरी आज्ञा के अनुसार उसने सृष्टि रची। इससे मैंने तुमसे कहा है कि यह जगत सब मन का रचा हुआ है। जो मन में दृढ़ निश्चय होता है वही सफल होता है। जैसे इंद्र ब्राह्मण की सृष्टि हुई, हे मुनीश्वर, देह के नष्ट हुए भी मन का निश्चय दूर नहीं होता। चित्त में फिर भी वही भास आता है। वह चित्त आत्मा का किंचन रूप है। जैसे उसमें स्फूर्ति होती है तैसे ही होकर भासता है। प्रथम जो शुद्ध संबित रूप में उत्थान हुआ है वह अंतवाहक शरीर है और फिर जो उसमें दृढ़ अभ्यास और स्वरूप का प्रमाद हुआ तो आदि भौतिक शरीर हुए और जब आदि भौतिक का अभिमानी हुआ तब उसका नाम ही जीव हुआ। देहाभिमान से नाना प्रकार की वासना होती है और उनके अनुसार घटी यंत्र की नाई भटकता है। जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि लेकर दृश्य शांत हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह सब दृश्य भ्रम से भासता है। वास्तव में ना कोई उपजा है और ना कोई जगत है। यह सब भ्रम चित्त ने रचा है, उसके अनुसार घटी यंत्र की नाई भटकता है। जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि ले सब प्रपंच शांत हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ दृश्य भासता है वह मन से भासता है। वास्तव में ना कोई माया है और ना कोई जगत है, यह सब भ्रम भासता है। हे वशिष्ठ जी, और द्वैत कुछ नहीं। चित्त के फुरने से ही अहम त्वम आदि भ्रम भासते हैं। जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्र मन के निश्चय से ब्रह्म रूप हो गए, तैसे ही मैं ब्रह्मा हूँ। शुद्ध आत्मा में जो चैत्यता होती है वही ब्रह्मा रूप होकर स्थित है और शुद्ध आत्मा में जो चैत्यता होती है वही मन रूप है। उस मन के संयोग से चैतन को जीव कहते हैं।
जब इसमें जीवत्व होता है तब अपनी देह देखता है और फिर नाना प्रकार के जगत भ्रम देखता है। जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों को सृष्टि भासती और जैसे भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा और रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। प्रत्यक्ष देखने से सत्य भासता है और नाश भाव से असत्य है, और यह सब मन में फुरता है। मन के दो रूप हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ रूप मन का दृश्य रूप है और चेतन रूप ब्रह्म है। जब दृश्य की ओर फुरता है तब दृश्य रूप होता है, और जब चेतन भाव की ओर स्थित होता है तब जैसे सुवर्ण के जाने से भूषण भाव नष्ट हो जाता है, वैसे ही दृश्य रूप जड़ भाव नष्ट हो जाता है। जब जड़ भाव में फुरता है तब नाना प्रकार के जगत देखता है। वास्तव में ब्रह्मादिक तृण पर्यंत सब ही चैतन्य रूप हैं। जड़ उसको कहना चाहिए जिसमें चित्त का अभाव हो। जैसे लकड़ी में चित्त नहीं भासता और प्राणधारियों में चित्त भासता है, परंतु स्वरूप में दोनों तुल्य हैं, क्योंकि सर्व परमात्मा द्वारा प्रकाशते हैं। हे वशिष्ठ जी, जब चेतन स्वरूप हैं, जो चेतन स्वरूप ना हो तो क्यों भासें? चेतना से उपलब्ध रूप होते हैं। जड़ और चेतन का विभाग अवाच्य ब्रह्म में नहीं पाया जाता, प्रमाद दोष से है, वास्तव में नहीं। जैसे स्वप्न में जो दो प्रकार के जड़ और चेतन भूत भासते हैं उनका प्रमाद होता है, तब उस चेतन भूत प्राणी को जड़ चेतन विभाग भासता है और स्वरूपदर्शी को सब एक स्वरूप है। हे मुनीश्वर, ब्रह्म में जो चैत्यता हुई वही मन हुआ, उस मन में जो चेतन भाग है वही ब्रह्म है और जड़ भाग अबोध है। जब अबोध भाव होता है तब दृश्य भ्रम देखता है, और जब चेतन भाव में स्थित हो जाता है तब शुद्ध रूप होता है। हे मुनीश्वर, चेतन मात्र में अहंकार का उत्थान दृश्य है और परमार्थ में कुछ भेद नहीं। जैसे तरंग जल से भिन्न नहीं होते, तैसे ही अहम चेतन मात्र से भिन्न नहीं होता। सबकी प्रतीति ब्रह्म ही में होती है, वह परम पद है और सब दुखों से रहित है। वही शुद्ध चित्त जीव जब चैत्य भाव को चेतता है तब जड़ भाव को देखता है। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है, तैसे ही वह चित्त जड़ भाव को देखता है। आत्मा सर्वशक्तिमान है, करता है तो भी कुछ नहीं करता और उसके समान और कोई नहीं। हे मुनीश्वर, यह जगत कुछ वास्तव में उपजा नहीं, चित्त के फुरने से भासता है। जब चित्त की स्फूर्ति होती है तब जगत जाल भासता है, और जब चैतन्य आत्मा में स्थित होता है तब मन का जड़ भाव नहीं रहता। जैसे पारस मणि के मिलाप से तांबा सुवर्ण हो जाता है और फिर उसका तांबा भाव नहीं रहता, तैसे ही जब मन आत्मा में स्थित होता है तब उसकी जड़ता दृश्य भाव नहीं रहती। जैसे सुवर्ण को शोधन करने से उसका मैल जल जाता है और शुद्ध ही शेष रहता है, तैसे ही चित्त जब आत्मा में स्थित होता है तब उसका जड़ भाव जल जाता है और शुद्ध चैतन मात्र शेष रहता है। वास्तव में पूछो तो शुद्ध भी द्वैत में होता है, आत्मा में द्वैत नहीं। इससे शुद्ध कैसे हो? जैसे आकाश के फूल और वृक्ष वास्तव में कुछ नहीं होते, तैसे ही शोधन भी वास्तव में कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तक नाना प्रकार का जगत भासता है, और जब आत्मा का बोध होता है तब जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। यह जगत भ्रम चित्त में है, जैसा निश्चय चित्त में होता है तैसा ही होकर भासता है। इसी पर अहिल्या और इंद्र का दृष्टांत कहा है। इससे जैसी भावना दृढ़ होती है तैसे हो भासता है। हे वशिष्ठ जी, जिसको यही भावना दृढ़ है कि मैं देह हूँ, वह पुरुष देह के निमित्त सब चेष्टा करता है और इसी कारण बहुत काल पर्यंत कष्ट पाता है। जैसे बालक वैताल की कल्पना से भय पाता है, तैसे ही देह में अभिमान से जीव कष्ट पाता है। जिसकी भावना देह से निवृत्त होकर शुद्ध चैतन भाव में प्राप्त होती है, उसको देहाधिक जगत भ्रम शांत हो जाता है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे जीव क्रमोपदेशो नाम सप्तषष्टितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।